हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। दिस इज आशीष बोरसे एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको एचडीएफसी क्रेडिला के बारे में कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। अगर आप प्लान कर रहे हो एजुकेशन लोन लेने का या फिर प्रोसेसिंग फी भर चुके हो और डिसबर्समेंट के स्टेज पे हो तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट वॉचिंग दिस वीडियो आप प्लीज़ आगे प्रोसीड मत कीजिए, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको अवेयर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं इसमें अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा कि आखिर क्या क्या चीज़ें हैं जो मुझे फेस करनी पड़ी, हो सकता है आपको भी फेस करनी पड़े, तो उनसे डील कैसे करना है, प्रोसेसिंग फीस अगर ज़्यादा है तो निगोशिएट कैसे करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में क्लियर होंगी। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस एंड मेरे कुछ और फ्रेंड्स हैं जिनका पर्सनल एक्सपीरियंस मैं भी शेयर करूंगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो एजुकेशन लोन फ्रॉम क्रेडिला का सबसे पहली स्टेज आती है जब आप उनको अपनी फाइल देते हो, जब आप उनको ये बोलते हो कि मेरे को लोन चाहिए, तो वो लोग आपकी कुछ फाइल्स मांगेंगे। अब फाइल्स कौन कौन सी होंगी? सबसे पहली चीज़ जो फाइल मांगेंगे वो होती है आपके बारे में, आपका कुछ पर्सनल आइडेंटिटी जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपकी कुछ डिटेल्स, आपकी यूनिवर्सिटी, आपके डिग्री सर्टिफिकेट, उनको आपको प्रोवाइड कर देना है, उसमें कोई इशू नहीं आता। सेकंड, आप जो को एप्लीकेंट, जो वर्किंग पर्सन है, उसके बारे में कुछ डिटेल मांगेंगे। क्या क्या चीज़ें हो सकती है? हो सकता है जो आप, अगर आपके फादर सैलरीड एम्प्लॉयड हो तो आपका सैलरी स्लिप मांगे, हो सकता है कि आपके फादर का जीएसटी मांगे, आईटीआर मांगे, तो आपको उन चीज़ों को प्रोवाइड कर देना है। साथ ही आप जहाँ पर रहते हो, अगर मान लो रेंट पर रहते हो तो रेंटल एग्रीमेंट मांगेंगे, हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी बिल मांगे, तो उन चीज़ों को आपको फ्रीली प्रोवाइड कर देना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जो पहली स्टेज होती है उसमें किसी भी तरीके की आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन उसके बाद आता है प्रोसेसिंग फीस। जब वो आपकी प्रोफाइल को अच्छे से देख लेंगे, उसके बाद वो बोलेंगे कि आपकी इतनी इतनी प्रोसेसिंग फीस है, वो भर दीजिए, उसके बाद आपका लोन सैंक्शन हो जाएगा, आपको सैंक्शन लेटर मिल जाएगा। अब ये जो प्रोसेसिंग फीस होती है ये यूजुअली कितनी होनी चाहिए आपको बताता हूँ। अगर मान लो मैं 15 लाख का लोन लेता हूँ, ओके, 15 लाख का अगर मैं लोन लेता हूँ, उस पर यूजुअली वो लोग बोलेंगे कि 1% लगेगा, लोन अमाउंट के 1% प्रोसेसिंग फीस लगेगी। हो सकता है उससे नीचे यानी कि 0.70% या फिर 0.80% आपका प्रोसेसिंग फीस होगा। अगर वो 1% से ज़्यादा मांग रहे हैं, अगर 1% से ज़्यादा हो रहा है तो प्लीज़ उनको निगोशिएट कीजिए, आपके पास वो हक है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बोल दिया इतना फी होगा तो इतना ही होगा, नहीं, आप निगोशिएट कर सकते हो। आप उनको बोल सकते हो कि इतना ज़्यादा फी मैं पे नहीं कर सकता, इसलिए मेरे को निगोशिएट करना है। अगर आप निगोशिएशन करते हो तो वो 0.70 या 0.80 तक आ जाते हैं। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो मेरे 15 लाख का लोन अभी सैंक्शन करवाया है। 15 लाख पे उन लोगों ने मुझे अराउंड 22,000 मुझे उन्होंने प्रोसेस फी बोली थी, जो ऑब्वियस सी बात है 1% तो नहीं है, बहुत ज़्यादा है 1% से। तो मैंने निगोशिएशन किया एक थर्ड पार्टी से, उसका नाम नहीं बताऊंगा वरना लोग सोचेंगे कि यहाँ पर भी थोड़ा उनका प्रमोशन वगैरह कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। तो बेसिकली जो थर्ड पार्टी से मैंने निगोशिएशन वगैरह किया तो मुझे अराउंड प्रोसेसिंग की फीस लगी इन टोटल, वो था 13,000, जो ऑब्वियसली इससे कम ही है। तो मैंने अपने कुछ पैसे बचा लिए, 10-11 हज़ार मैंने बचा लिए। तो ऐसा नहीं कि अगर वो बोले कि इतना ही देना पड़ेगा तो इतना ही, नहीं, आप उनसे निगोशिएट कर सकते हो। अगर वो बहुत ज़्यादा आपसे मांग रहे हैं तब निगोशिएट कर सकते हो, अगर ठीक है लिमिट में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताऊँ तो अगर मैंने जैसे 15 लाख का लोन लिया, तो अगर आप 25 लाख का लेते हो तो वो जो प्रोसेसिंग फीस है वो भी ज़्यादा होती है, ओके, यानी कि अराउंड 0.80 या फिर 1% तक, या फिर उससे थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। तो आप नेगोशिएट कीजिए अगर बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग फीस है तब, ओके। तो यहाँ पर नेगोशिएशन कीजिए। और एक चीज़ जो आपको याद रखनी है, ध्यान में रखनी है, कि इसी स्टेज के पहले अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो आरओआई है, वो प्लीज़ जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पहले डिसाइड कर लो। पे करने के बाद डिसाइड मत करो, उससे पहले उनको बोल दो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहेगा, ओके। उनका एक कॉमन जवाब होता है कि सर आपका अनसिक्योर्ड लोन है तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा लगेगा। हो सकता है कभी कभी वो 12.95 बोल दे, कभी कभी वो 13.25 बोल दे, या फिर इससे ज़्यादा भी बोल सकते हैं। बिकॉज देखो प्राइवेट बैंक है, एचडीएफसी कोई गवर्नमेंट बैंक नहीं है, ओके, पब्लिक बैंक नहीं, ये प्राइवेट बैंक है, इस चीज़ को भी याद रखना है, इसीलिए उसको एनबीएफसी बोला जाता है। तो यहाँ पर वो बोल सकते हैं 12.95, हो सकता है 13.25। मेरे फ्रेंड को 13.50 लोन दिया है, 50 रेट ऑफ इंटरेस्ट है। आप बिलीव करके देखो कि 13.5% उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ रहा है।
तो आप उनसे निगोशिएशन इसी स्टेज पर कीजिए कि मैं इतना पे नहीं कर सकते, एक्सेसिव अमाउंट है। देखो इवन अनसिक्योर्ड लोन क्यों ना हो, लेकिन इतना परसेंट बहुत ज़्यादा होता है। निगोशिएशन कीजिए जब तक वो अच्छा खासा आपको, जैसे बोल सकते हैं ना, एक लिमिट में, अगर जब तक वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ना करे ना तब तक प्रोसीड मत करना। यूजुअली मेरे केस में उन्होंने अराउंड 12.95 बोला था, तो निगोशिएशन करके उन्होंने 12.25 पर फाइनल किया। ओके तो वैसे अगर आपको 12.25 बोलो तो आप निगोशिएट कीजिए और आप 11.70 पर आप क्लोज कर सकते हो। ओके तो यहाँ तक आ ही जाता है, तो आप निगोशिएट कर सकते हो। उसके बाद प्रोसेसिंग फीस जब आप पेड कर देते हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका डिसाइड हो जाता है, उसके बाद जो सेकंड स्टेज आती है वो होता है लोन सैंक्शन। आप जैसे ही प्रोसेसिंग फीस पे करोगे वैसे ही आपका लोन सैंक्शन हो जाएगा कुछ 5-10 मिनट में। जो वो लोग आपको कुछ क्रेडेंशियल्स, मतलब HDFC क्रेडिला का जो आपकी लॉगिन डिटेल्स है, जैसे आपका यूजर नेम, पासपोर्ट, वो आपको सीनियर मैनेजर से मिल जाएगा। जैसे ही आप प्रोसेसिंग फीस पे करते हो वैसे आपका सैंक्शन लेटर जनरेट होगा, और उससे पहले जो आपका जो क्रेडेंशियल्स है, जैसे लॉगिन आईडी वगैरह है, वो आपको प्रोसेसिंग फीस से पहले मिल जाएगा। अब लोन सैंक्शन के टाइम पर यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो आपको चेक करनी है, जिसकी वजह से ये लोग, देखो ये लोग बताते नहीं, ये चीजों को क्लियर नहीं करते। मैं आपको क्लियरली बताऊं, ये चीजों को क्लियरली बताते नहीं है। इंश्योरेंस लेंगे नहीं बताएंगे आपको, आपको खुद से पूछना पड़ेगा, तब भी वो लोग क्लियर करेंगे, उससे पहले कुछ नहीं करते। अब ऐसा नहीं कि मेरे ही केस में ऐसा हुआ है, मेरे फ्रेंड्स के केस में भी वो लोग नहीं बोलते। पिछले साल मेरा एक फ्रेंड इटली में गया तो उसको भी ऐसा कोई डिटेल नहीं बताया, उसने खुद से पूछा तब जाके उसको चीजें क्लियर हुई, वरना ये लोग बहुत ज्यादा कमीशन खाते हैं, इस चीज को भी याद रखना। तो अब आता है लोन सैंक्शन। अब जैसे आपका लोन सैंक्शन होगा तो उस टाइम पे कुछ चीजें हैं जो आपको क्या बोलते हैं उसको डिसाइड कर लेनी है। ओके क्या चीजें हैं? सबसे पहली चीज आती है इंश्योरेंस। इंश्योरेंसेस, ओके दो इंश्योरेंस होता है बेसिकली उनका। एक होता है प्रीमियम इंश्योरेंस जो अराउंड कुछ 24K का पड़ता है। ओके एक होता है प्रीमियम इंश्योरेंस, और जो सेकंड होता है वो होता है ट्रैवल इंश्योरेंस, जो आपको उनके वेबसाइट पे मिलेगा 95,000 का। जी हाँ 95,000 का ट्रैवल इंश्योरेंस उनकी वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेगा। ओके मैं यहाँ पर, जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पर आई डोंट थिंक यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, तो यहाँ पर जैसे आप एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग देख सकते हो। जब आप यहाँ पर जाओगे, यहाँ पर ऐसे क्लिक करने के बाद आपको दो इंश्योरेंस दिखेंगे, एक 24,000 का और एक 95,000 का। और 95,000 का जो इंश्योरेंस है वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा एक्सेसिव है। ओके बिकॉज टाटा AIG पर अगर आप 1 साल का इंश्योरेंस लेते हो तो आपको अराउंड सबसे वाला बेसिक वाला प्लान 12,000 का मिल जाता है, और ये लोग आपको वैसा ही एक प्लान 95,000 में बोल रहे, दे रहे आपको। तो आपको क्या करना है, पहले इन चीज़ों को चेक करना है, उनको बोलना है कि मेरे को 95,000 नहीं परवड़ेगा। ओके इट्स नॉट इन माई बजट, तो आपको उसको क्लियरली ये चीज़ बोलना है। ओके अब 95,000 जो है, अब ऐसा नहीं है कि आपको उन्हीं से ही ट्रैवल इंश्योरेंस लेना है। ओके अकॉर्डिंग टू RBI के गाइडलाइंस के अनुसार आपको किसी भी और बैंक से कोई भी इंसान फोर्स नहीं कर सकता ट्रैवल इंश्योरेंस लेने के लिए उनसे। अगर आपको थर्ड पार्टी यानी कि टाटा AIG, बजाज से अगर सस्ते में इंश्योरेंस मिल रहा है तो आप उनको ये बोल सकते हो कि भाई मैं आपका 95,000 वाला नहीं ले सकता, बेसिकली मेरे को दूसरा ऑप्शन है जहां पर मेरे को कम में मिल रहा है, तो मैं आपसे क्यों लूँ। आप क्लियरली ये चीज़ बोल सकते हैं। और अगर वो ये बोले कि ये मैंडेटरी है तो उनको क्लियरली बोलो कि RBI के गाइडलाइंस के हिसाब से कोई भी बैंक, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट हो, वो मेरे को फोर्स नहीं कर सकती मेरे विल के खिलाफ कि मैं आपसे ट्रैवल इंश्योरेंस लूँ। जब आप उनको ये चीज़ क्लियरली बोलते हो, वो जल्द से जल्द निगोशिएट करके आपको 21,000 का सबसे लोवेस्ट वाला प्लान अकॉर्डिंग टू देम वो आपको प्रोवाइड करते हैं। तो आपको उन चीज़ों को क्लियर करना है। उन चीज़ों को जब तक आप क्लियर नहीं करोगे, सवाल नहीं पूछोगे, वो लोग आपको ऐसे ही घुमाते जाएंगे। आपको बोलेंगे कि सर ये दोनों मैंडेटरी है, लेना ही पड़ता है, उसके से अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, उनसे निगोशिएट कीजिए और 21,000 पे आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर भी डिपेंड करता है, अगर आपको लगता है 25,000 ठीक है यार मैं एडजस्ट कर लूँगा, 21,000 फॉर 1 साल तो ठीक है। अगर आपको स्टिल लगता है कि नहीं भाई 21,000 ज़्यादा हो रहे हैं, तो आप निगोशिएट करो उनसे। इन माई केस मेरे को लगा कि ठीक है 21,000 इज ओके, मैं पे कर सकता हूँ, इतना भी मतलब मैं गरीब नहीं हूँ। तो ये चीज़ मैंने
उनको बोल दे कि ठीक है 21,000 पे हो जाएगा। यहाँ पर जो प्रीमियम वाला इंश्योरेंस होता है, बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता चलता कि भाई प्रीमियम इंश्योरेंस क्या है, क्यों लिया जाता है, तो उसको भी क्लियर करता हूँ। प्रीमियम इंश्योरेंस बेसिकली तब लिया जाता है या फिर तब दिया जाता है कि इन केस हो, ऐसा नहीं होगा लेकिन इन केस अगर आपकी डेथ हो जाती है फ्लाइट एक्सीडेंट में, तो वो जो लोन अमाउंट है वो रिकवर करने के लिए बेसिकली एक प्रीमियम इंश्योरेंस वो लोग निकालते हैं, जिसमें आई डोंट थिंक आपको नेगोशिएट करने की ज़रूरत है, या फिर आई डोंट थिंक आपको ये बोलना है कि मैं नहीं ले सकता। ओके, बिकॉज HDFC बेसिकली ये सबको देता है, तो आप ले लीजिए। बिकॉज और एक चीज़, ये रिफंडेबल होता है, मतलब जिस टाइम पर आप लोन क्लोज करते हो उसी टाइम पर आपको ये फिर से आपकी जो अमाउंट है वो मिल जाती है। वो बेसिकली 120 मंथ्स का होता है, तो आप जितने मंथ्स तक इसको होल्ड करते हैं उतने मंथ्स की जो भी पैसा होगा वो निकाल लेंगे, और बाकी का आपको डिवाइड वगैरह करके आप कर लो, बाकी का आपको मिल जाएगा वापस। ओके, तो इसमें कोई आपको झिकझिक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें आप बोल सकते हो उनको क्लियरली कि अकॉर्डिंग टू RBI में मेरे को कोई भी ऐसा फोर्स नहीं कर सकता कि मैं यही इंश्योरेंस लूँ, ये मेरी मर्जी है। आप उनको क्लियरली बोलो, वो लोग कम कर देंगे। अगर लग रहा है कि ठीक है ओके हो जाएगा, तब आप प्रोसीड करो। अगर लग रहा है कि नहीं भाई स्टिल दिस इज रियली हाई, तो आप उनसे डायरेक्टली बोल सकते हो। ओके, हाँ, और कुछ लोगों को ये डर लगता है कि भाई अगर वो मेरा जो प्रोफाइल है वो रिजेक्ट कर दे तब क्या होगा। ओके, अब अपना थोड़ा दिमाग लगाइए। अगर उन्होंने आपको लोन सैंक्शन दे दिया, सैंक्शन लेटर दे दिया, इसका मतलब आप इलिजिबल हो लोन को लेने के लिए। ओके, और अगर सैंक्शन लेटर देने के बाद वो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं सर आपका नहीं हो सकता, तो आप क्लियरली ये चीज RBI को या फिर HDFC कस्टमर केयर को पहले बताइए, उसके बाद RBI को बताइए, जिससे वो चीजें क्लियर हो जाए। ओके, बेसिकली वो लोन ऐसा रिजेक्ट नहीं कर सकते। ओके, लेकिन अगर बोलती है आपके केस में अगर रिजेक्शन हो जाएगा, तो उनको बोलो कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता, उनको समझाओ, क्योंकि उनको लगता है कि हम पागल वागल हैं, हमको समझ नहीं आता, लेकिन हम लिटरेट है डेफिनेटली। ओके, अब ये कुछ चीजें होगी जो आपको ध्यान में रखनी है। और एक चीज, जब आप ऐसे निगोशिएशन करते हो, इन माय केस उन्होंने क्या बोला कि ठीक है सर 21,000 में आपका जो ट्रैवल इंश्योरेंस है हो जाएगा। अब अगर आप उनको ऐड करते हो तो कितना होता है, ये 5 एंड ये 45,000 मेरा काम हो रहा था। लेकिन मेरे जो सीनियर मैनेजर है वो मेरे को क्या बोला कि सर आपके फादर का 12,000 का हेल्थ इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। 12,000 का फादर का हेल्थ इंश्योरेंस बहुत इलॉजिकल चीज है कि यार फादर का कोई संबंध नहीं है ना इसमें, तो फिर भी क्यों मेरे को 12,000 का लेना पड़ेगा। तो आपको ये सवाल पूछने हैं। ओके, डेफिनेटली मैंने उनको ये चीज क्लियरली बोली ईमेल में कि अकॉर्डिंग टू RBI और कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है HDFC में जो ये बोल सके कि आपको मैंडेटरी है फादर का 12,000 का कोई इंश्योरेंस लेना। तो आपको क्लियरली इस चीज को इंडिकेट करना है कि ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। ओके, HDFC में भी नहीं, और ना ही ये पॉलिसी RBI में है जिसमें ये लिखा हो कि आपके फादर का भी इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। आप क्लियरली उनको जब ये बोलोगे तब जाके वो लोग ये 12,000 को यहाँ से हटाएंगे, तब जाके आपका 25,000 में काम होगा। वरना अगर आप सिर्फ एक्सेप्ट करते जाओगे तब भाई बहुत ज्यादा आपको पे करना पड़ सकता है, जितने की जरूरत भी नहीं है। ओके, अब ये कुछ चीजें हो गई क्लियर। ओके, अब आपको ये और एक चीज क्लियर करनी है। देखो, ये मैं मेरी साइड से बोल रहा हूँ, ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन मेरे साइड से बोल रहा हूँ कि जो भी वो लोग आपसे बोल रहे हैं ना, कि जो भी वो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि ठीक है फादर का हो जाएगा 12,000 में, उनसे एक कंफर्मेशन चाहिए आपको, एक प्रूफ आपको चाहिए। क्या क्या प्रूफ कर सकते हो? सबसे पहले तो आप रिकॉर्ड कर सकते हो चीज़ों को। ओके, जो भी आपके कॉन्वर्जेशन हो रही है रिकॉर्ड करो, या फिर वीडियो रिकॉर्ड करो तो बहुत बढ़िया है। ओके, अगर सेकंड चीज, अगर वो लोग आंसर जो है वो व्हाट्सएप से कर रहे हैं, ईमेल से कर रहे हैं, तब रिटर्न कंफर्मेशन होता है वो, तो वो रिटर्न कंफर्मेशन भी अगर आप एज अ प्रूफ रखते हो तो बेटर है। ओके, क्योंकि देखो प्रूफ रखो। ओके, बिकॉज देखो बैंक के लोगों पर मेरे को अभी भी भरोसा नहीं है, बिकॉज बहुत बार उन्होंने मेरे को फंसाने की कोशिश की है। पहले तो 95,000 का, फिर ये पापा का हेल्थ इंश्योरेंस, तो मेरे को भरोसा नहीं है। तो मैं मेरे साइड से बोल रहा हूँ कि आप प्लीज कोई रिटर्न कंफर्मेशन वीडियो रिकॉर्ड करके रखो। कल को अगर वो ये बोले कि नहीं भाई हो नहीं सकता, तो आप उनको क्लियरली बोलो। इवेंचुअली आप RBI के पास भी ये चीज बोल सकते हो, ये चीज को प्रूव कर सकते हो कि भाई देखो इसने मेरे को रिटर्न कंफर्मेशन दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी मेरे को
वो चीज़ डिनाई कर रहा है, फिर भी वो इंश्योरेंस लगा रहा है। तो आप ऐसी चीज़ों को वीडियो रिकॉर्ड करो या रिटर्न कंफर्मेशन ले लो उससे, ताकि आपको फ्यूचर में कोई भी वो प्रॉब्लम ना दे। अब ये चीज़ तो हो गई। अब कुछ सवाल है जो आपको पूछने हैं, आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हो। सबसे पहला सवाल कि जो इंश्योरेंस है, प्रीमियम इंश्योरेंस एंड ट्रैवल इंश्योरेंस, प्रीमियम इंश्योरेंस की क्या जरूरत है? अब मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया, फिर भी आप उससे पूछो कि भाई प्रीमियम इंश्योरेंस की क्या जरूरत है, क्या ये रिफंडेबल होगा, क्या नहीं होगा, कितना रिफंडेबल होगा, कितने महीने तक होगा, सारी डिटेल्स इसके बारे में जानिए। फिर ट्रैवल इंश्योरेंस मैंने बता ही दिया है, अगर वो 21,000 पे आ जाए तो उनसे ये भी पूछो कि ट्रैवल इंश्योरेंस किससे ले रहे हो, टाटा AIG से या फिर कोई और थर्ड पार्टी जिससे आप इंश्योरेंस ले रहे हो। ओके, उसका कंफर्मेशन आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है। रिटर्न हो या ऑडियो वीडियो के रिकॉर्डिंग में हो, आपको अपने पास रहने दीजिए। ये दो चीज़ें जब क्लियर हो जाए, उनसे और एक सवाल पूछो कि जब मैं लोन क्लोज करूंगा तो क्या उस टाइम पर भी मुझे कुछ पे करना है, क्या उस टाइम पर भी मुझे कुछ पैसे आपको पे करने हैं, नहीं करने हैं? देखो, HDFC में ऐसा कुछ नहीं लिखा कि भाई आप जब क्लोज करते हो तो आपको पैसे पे करने हैं, ऐसा नहीं होता। आप विदाउट पेइंग एनीथिंग आप लोन को क्लोज कर सकते हो, लेकिन उससे जानबूझकर ये सवाल पूछो कि क्लोजिंग के टाइम पे पैसे देने पड़ेंगे, नहीं देने पड़ेंगे। अगर वो ये बोले कि देने पड़ेंगे तो आपको ये बोलना है कि ब्रो ऐसा नहीं है, जितना मैंने पढ़ा है उतना ऐसा लोन क्लोजिंग के टाइम पे पैसा नहीं दिया जाता। ओके, और यही HDFC की क्रेडिला की स्पेशलिटी भी है। तो अगर वो लोन क्लोजिंग के टाइम पर आप पैसे मांगते हैं तो आप उनको क्लियरली ये चीज बताओ। और एक चीज कि मेरा प्रीमियम इंश्योरेंस एंड ट्रैवल इंश्योरेंस, उसके अलावा कोई भी हिडन चार्जेस है क्या? कोई भी हिडन चार्जेस जो डिसबर्समेंट के टाइम पर मेरे से लिए जाएंगे या फिर क्लोजिंग के टाइम पर मेरे से लिए जाएंगे। ओके, क्योंकि यूजुअली देखो 3-4 ही चीजें होती है जहां पर आपको पे करना है, उसके बाद पे नहीं करना है। पहली तो प्रोसेसिंग फीस जो आपको मैंडेटरी है, पे तो करनी पड़ेगी। प्रीमियम इंश्योरेंस जो लेना पड़ता है, ट्रैवल इंश्योरेंस जो मैंडेटरी नहीं है लेकिन ले सकते हो। इन तीनों चीजों के अलावा क्या फ्यूचर में मेरे को डिसबर्समेंट या लोन क्लोजिंग के टाइम पर पे करना है या नहीं करना है? अगर वो बोले कि नहीं करना है तो आपके पास रिटर्न या फिर रिकॉर्डेबल प्रूफ होना चाहिए। अगर वो इतना रिकॉर्डिंग प्रूफ मतलब आपके पास है तो यूजुअली वो लोग ज्यादा आपसे दिमाग नहीं लगाएंगे। अगर आप इतना उनको RBI का ज्ञान दे दोगे तो आपको इतना दिमाग नहीं लगाएंगे। ओके, तो थिंग्स टू आस्क आपका हो गया। ओके, उसके बाद आता है लोन डिसबर्समेंट। अब ये लोन डिसबर्समेंट कैसे होता है? सिंपल है, आपको वो लोग ना एक एप्लीकेशन साथ में आपका एड्रेस प्रूफ जैसे ऐसे 2-3 डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं और आपको बोलते हैं कि आपको साइन एंड सिग्नेचर देके आपको उनको वो कुरियर करना है, उसके बाद वो डिसबर्समेंट करेंगे। अब लोन डिसबर्समेंट का जो एग्रीमेंट है, जो नाम वगैरह है, वो आपको चेक करने हैं। सैंक्शन लेटर पे, एप्लीकेशन पे आपका नाम अच्छे से स्पेल होना चाहिए, इनकरेक्ट मत रखिए। अगर लग रहा है कि नहीं भाई यहाँ पर कुछ नाम की मिस्टेक हो गई है, क्लियरली बताओ कि जब तक ये सॉल्व नहीं होता तब तक मैं प्रोसीड नहीं करूंगा। बिकॉज इस चीज को ध्यान में रखना कि जो लोन डिसबर्समेंट है, इस पर जब आप वीजा के टाइम पर वो उनको दिखाओगे लोन डिसबर्स हुआ है, आपके डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करोगे, तो अगर नाम डिफरेंस हुआ तो फिर आपको वन एंड द सेम का प्रॉब्लम आ सकता है। तो अभी से सारे नाम देख लो, कोई भी एक भी नाम गलत मत रखो, उनको क्लियरली बोलो। इन माय केस उन्होंने 2-3 बार मेरा नाम गलत लिखा है, मेरा जो सरनेम है वो गलत लिखा है। जैसे मेरा नाम है बोरसे, तो उन्होंने BORASE मतलब यार डबल ए कर दिया, जो किसी भी डॉक्यूमेंट पे नहीं है मेरी। तो मैंने उनको 2-3 बार करेक्शन करने को बोला, तब जाके उन्होंने करेक्ट किया। तो आप इन चीजों को क्लियर कीजिएगा। एंड यहाँ पर जो आपका इंटरेस्ट रेट है, बेसिकली HDFC से पार्शियल इंटरेस्ट का ऑप्शन होता है, तो आपसे पार्शियल इंटरेस्ट के तौर पर 5,000 रुपए हर महीने लिए जाएंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जब आप लोन क्लोज करते हो तो उस टाइम पर जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे 12% हुआ, तो उस 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे जो रिमेनिंग अमाउंट है, जैसा कि मान लो कि 5,000 पार्शियल इंटरेस्ट है, 15,000 आपका टोटल इंटरेस्ट है, तो जो 10,000 बच रहे हैं वो लोन क्लोजिंग के टाइम पर आपको ये अमाउंट साथ ही में जो भी बचा हुआ इंटरेस्ट है वो आपको देना पड़ेगा। एंड इसी टाइम पर आपको आपका प्रीमियम इंश्योरेंस जो है उसका जो अमाउंट है वो भी वापस मिल जाएगा। तो ये कुछ चीजें थी जिसके बारे में अवेयर रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। और रीजन था इसको बनाने के पीछे, और एक रीजन था, बिकॉज मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनको 13.25 13.50 इतना इंटरेस्ट रेट लगा है। 15 लाख का उन्होंने लोन लिया है, उनको 22,000 पे करनी पड़ी एज अ प्रोसेसिंग फीस, जो बहुत ज्यादा एक्सेसिव है। साथ ही में कुछ लोग हैं पिछले साल जिन्होंने प्रीमियम इंश्योरेंस 24 का लिया एंड ट्रैवल इंश्योरेंस उनको 30, 35, कई लोगों को तो डायरेक्टली 80, 70, 80 तक गया है ये इंश्योरेंस।
तो मैं चाहता हूं कि आप ये सवाल उनसे करो, और ऐसा नहीं है कि वो लोग रिजेक्ट कर देंगे। आरबीआई जो बॉडी है, आप इस चीज को ध्यान रखिए, आरबीआई जो गवर्नमेंट बॉडी है वो बहुत स्ट्रांग है। तो अगर ये लोग कुछ गड़बड़ी करते हैं आपके एप्लीकेशन में और अगर आप कंप्लेन करते हो तो उनके खिलाफ एक्शन लिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग ऐसा ही छोड़ देते हैं आपको, नहीं। एक स्पेशल ऑफिसर रहता है जो चीजों को इन्वेस्टिगेट करता है और आपकी मदद करता है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि अगर वो फंसा रहे तो फंस जाओ, नहीं, उनको क्लियरली ये चीज बताओ। ओके, और ऐसा नहीं कि सब लोग करते हैं, बहुत सारे मैनेजर्स अच्छे भी होते हैं, लेकिन मेरे केस में मेरे को बहुत अजीब सा मैनेजर मिला है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि चीज़ों के बारे में स्ट्रेट रहो, क्लियर रहो। ओके, प्रूफ मांगा करो। अगर बोल रहे कि ये पॉलिसी है, वो पॉलिसी है, तो प्रूफ मांगो, कहाँ है पॉलिसी, मेरे को लिंक सेंड करो। ओके, जब आप ये चीज़ें करते हो, क्वेश्चन करते हो, तब जाके वो आपके वो सारे लोन प्रोसेसिंग रिपोर्ट देखते हैं। अब अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, आई नो वीडियो बहुत लंबा हो गया है, लेकिन शॉर्ट में अगर मैं एक्सप्लेन बताऊँ तो उन लोगों ने बहुत तरीके से मेरे को फंसाने की कोशिश की है। पहले तो 95,000 का इंश्योरेंस बता रहे थे, जो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा था। तो फिर मैंने उनसे दिमाग लाया, बोला कि मैं नहीं लूँगा आपसे इंश्योरेंस, तब जाके कम कर दिया। बाद में जो क्लस्टर मैनेजर था वो मेरे को बोलने लगा कि सर आपका 12,000 का हेल्थ इंश्योरेंस आएगा, सॉरी आपके फादर का 12,000 का हेल्थ इंश्योरेंस आएगा। मैंने बोला कि यार ऐसा तो कोई लिखा नहीं है। वो बोला कि सर इस साल की नई पॉलिसी है एचडीएफसी क्रेडिला की। मैंने कहा कि पॉलिसी का लिंक सेंड करो फिर। ओके, तब जाके वो बोला कि ठीक है सर मैं सोचता हूँ, आपको बताता हूँ। ओके, तो इन चीज़ों को क्लियर करा करो यार। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड कुछ नॉलेज मिला होगा। और अगर आपको कुछ और डिटेल्स चाहिए होती तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हो। एंड अगर फ्यूचर में कोई अपडेट आता हो तो मैं आपको इस चैनल पे चीज़ों को बताता चलूँगा। तो आप मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सो बाय बाय।